नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उज्जवल दृष्टि में। दोस्तों, हम शुरू कर चुके थे कक्षा 9 की साइंस और उसमें दूसरा चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और आज का टॉपिक है तत्व। तत्व के बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि तत्व है क्या। रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग किया था। तत्व शब्द का प्रयोग क्या था। और फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लोरेट लवाइजे ने 1743 से 17 इनका जन्म हुआ था 1743 में और मृत्यु हुई थी 1794 में। और इन्होंने सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग किया। और तत्व की परिभाषा है, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, तत्वों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 तो है धातु और नंबर 2 है अधातु और नंबर 3 है उपधातु। तो नंबर 1 की बात कर लेते हैं। धातु। धातु क्या है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे Na प्रतीक है सोडियम का। सोडियम पर प्लस चार्ज होता है। ये जो है सोडियम धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, यानी किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। और नंबर 2 है Al प्रतीक है एल्यूमिनियम का, और ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। और इससे आगे बात कर लेते हैं तत्व के गुण। तत्व के गुण कौन कौन से हैं? ये हैं सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम मृदु धातु होती हैं। सभी धातुएं तो ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ही मृदु धातु होती हैं। नंबर 2 है धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जैसे चांदी, सोना और पीतल आदि। और नंबर 3 है यदि इनको हम पीटते हैं तो ये पीटने पर जोरदार ध्वनि उत्पन्न करती हैं। धातुओं में एक विशेष प्रकार चमक होती है। नंबर 3, ये पीटने पर जोरदार ध्वनि उत्पन्न करती है। नंबर 4 है धातुएं तन्य और आघातवर्धनी होती है। दोस्तों, तन्य का मतलब है कि धातुओं को तार के रूप में खींचा जा सकता है, और आघातवर्धनीय का मतलब है कि इनको चादरों के रूप में ढाला जा सकता है। और नंबर 5 है धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। सुचालक का मतलब है कि जिसमें विद्युत आ सके। जैसे ये है चांदी। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है, क्योंकि चांदी में सबसे ज्यादा अच्छी बिजली आती है। और दूसरा पॉइंट है अधातु। अधातु समझ लेते हैं क्या है। अधातु अधातु की सिंपल सी परिभाषा है, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रिया में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातुओं में धातु तो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, लेकिन अधातु ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इसकी परिभाषा है, वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं।
अधातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे वे धातु जो सामान्य विक्रियाओं में ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतीक है ये O। तो ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, दो इलेक्ट्रॉन ऋणायन है, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति यानी ये जो है त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। और दूसरा देख लेते हैं जैसे कैल्शियम, Cl, कैल्शियम ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। तो इसका प्रतीक ये होता है Cl माइनस। इसका मतलब है माइनस के लिए एक इलेक्ट्रॉन, अगर दो रखता तो यहाँ पर दो है। जैसे ऑक्सीजन है दो रखता, दो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है तो दो है, दो ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन और ये ऋणायन का चिन्ह है। और आगे बात कर लेते हैं धातु अधातुओं के गुण। अधातुओं के गुण नंबर 1, ये ठोस, द्रव, गैस, ये ठोस द्रव गैस तीनों, ये ठोस द्रव गैस तीनों के रूप में पाए जाते हैं। के रूप में पाए जाते हैं। नंबर 2 है इसमें इनमें चमक नहीं होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती है। अधातुओं में चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन में चमक होती है। आयोडीन दोस्तों अधातु है, तो अधातु आयोडीन में चमक होती है, लेकिन आयोडीन में चमक होती है। नंबर 3, ये तन्य नहीं होती हैं, यानी हम अधातुओं को तार के रूप में नहीं खींच सकते। ये तन्य नहीं होती हैं। नंबर 4, ये आघात वर्धनीय भी नहीं होती हैं। आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। नंबर 5, एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। ये ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं के रूप में पाए जाते हैं। और नंबर 2, इसमें चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन में चमक होती है। और नंबर 3 है ये तन्य नहीं होती है। नंबर 4 है ये आघात वर्धनीय होती हैं। और नंबर 5 है ये विद्युत की
कुचालक होती हैं। कुचालक का मतलब है कि उनमें विद्युत उत्पन्न नहीं हो सकती। और यहाँ पर हमारे धातु कंप्लीट हो चुका है और इसके गुण भी। और आगे बात कर लेते हैं हम उपधातु पर। उपधातु उपधातु की परिभाषा है कि कुछ तत्व तो धातु होते हैं और कुछ तत्व अधातु होते हैं। उनके धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे कुछ तत्व धातु तथा कुछ अधातु। कुछ तत्व धातु और कुछ अधातु, इनके बीच कुछ धातु तथा धातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। उपधातु कहलाते हैं। उपधातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन और बोरॉन, सिलिकॉन, बोरॉन और एक और है जर्मेनियम। जर्मेनियम। तो हमारे उपधातु कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको समय से उपलब्ध हो सके। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सबसे पहले आप जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, हम ऐसे ही नई नई वीडियो लाते रहेंगे। अब 9th की साइंस और मैथ को कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे कक्षा 10th का पूरा सिलेबस। चाहे वो मैथ है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो आपका इंग्लिश है, चाहे वो आपका एसएसटी है, वो सभी को जो है यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही आप जो है अपना प्यार देते रहिए और सहयोग करते रहिए दोस्तों, और देखते रहिए आप अपना यूट्यूब चैनल उज्ज्वल दृष्टि। नमस्कार।